नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों, उसको चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि भूगोल की पूरी टॉपिक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें कि हम लोग NCERT सार संग्रह को लाइन बाय लाइन पूरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों। तो उसी श्रृंखला में आज चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। वर्ष 1885 में मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था वो किसने बनाया था और किसके द्वारा इसको बनाया गया था, इस बात को बताना है दोस्तों। तो इनका नाम है एलन एक्टोबियम ह्यूम, ये ईओ ह्यूम भी कहा जाता है। ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्रिटिशर ही थे, लेकिन ये पूर्व सिविल सर्वेंट का अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों। और ये जब कांग्रेस की एस्टेब्लिशन कब करते हैं दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885 को करते हैं। और इसी दिन इनका प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया जाता है, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रथम अधिवेशन इसका पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा, एक कांग्रेस एस्टेब्लिशन से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 28 दिसंबर 1885, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस को बनाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पर कौन मतलब अध्यक्ष थे, या इनको प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि कौन प्रेसिडेंट है दोस्तों? इनका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा इनसे फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे में। पुणे में आयोजित किया जाना था दोस्तों, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसे प्रथम अधिवेशन मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। काफ़ी बुजुर्ग और बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से एक हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। इनकी बात सभी लोग मानते थे, इसीलिए इनको कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ी मांग, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी मांग, स्वराज की राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो इन्हीं के नाम है दादा भाई नौरोजी। और 1906 में इन्हीं के अधिवेशन में इसे पारित भी कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया जा रहा था 28 दिसंबर 1885 को, तो उस वक्त भारत का वाइसराय कौन था दोस्तों? तो इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन उस समय का वाइसराय हुआ करता था। वाइसराय मतलब गवर्नर। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब कांग्रेस बन रहा है तो भारत के उद्धार के लिए बन रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसको बनाया गया था मतलब एलन एक्टोबियम ह्यूम द्वारा। तो वो बोले थे कि हम एक ऐसा मंच तैयार करना चाहते हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग आकर इस मंच पर अपनी बातों को रखेंगे, जो भी समस्या होगा इस मंच पर रखेंगे, और इस समस्या को हम लोग ब्रिटिश अधिकारियों से मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, इसको दूर किया जाए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एलन एक्टोबियम ह्यूम जो थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब ब्रिटिशर से की ओर से हैं, लेकिन ये भारतीयों के उद्धार के लिए एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे। ये मतलब भारतीयों के लिए नरमवादी बोल सकते हैं इनको।
तो एक ऐसे विचारधारा, मतलब इनकी विचारधारा अच्छी थी, इसीलिए ये एक राष्ट्रीय मंच तैयार किए, जिसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कांग्रेस बना उसके पहले, मतलब 1885 के पहले अलग अलग क्षेत्र में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी होती थी, जिसमें अपने ही क्षेत्र में सीमित हो जाती थी। लेकिन ये क्या बोले कि हम एक ऐसा मंच बनाएंगे जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं या अपने समस्या को लेकर आएंगे और इस मंच पर रखेंगे, और यही मंच से हम अपने जो भी समस्या है उसका मांग करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। इसीलिए इसको बनाया गया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब इसको बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिशर थे उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो अलग अलग व्यक्तित्व करेंगे। तो उसी में से एक नाम था लॉर्ड डफरिन। ये बोला था कि कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है, ऐसी एक स्टेटमेंट देगा कि मतलब अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से एक मतलब निर्विरोधी बरगलाने वाला बयान देगा दोस्तों। अलग अलग भी लोग अलग अलग तरह की बात करेंगे जो आके हम आपको बताएंगे, तो इनका बात मालूम होना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की जनता का प्रतिनिधि ये किसने बोला था, तो ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था, क्योंकि ये उसी समय में क्या था, वायसराय था भारत का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, बाद में इसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब एलन ट्रूमैन ह्यूम इसको गठन कर रहे थे तो वो नाम रखे थे भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन में आएंगे तो इसका नाम बदल देंगे और इसका नाम रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इन्हीं के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस जोड़ा गया। और कांग्रेस शब्द कहाँ की है दोस्तों, तो अमेरिका मतलब ब्रिटिशर का ही शब्द है दोस्तों, जो यहाँ पर रखा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध करने वाली राजनीति का आरोप किसने लगाया, तो ये लगाए बाल गंगाधर तिलक। आपको मालूम होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे, उग्रवादी तरह के व्यक्ति थे। मतलब इनका कहना था कि मेरी बात अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर विनती, याचना, प्रार्थना करके नहीं होगी। अगर मेरी बात मानना है तो उनको मानना है, अगर वो मानेंगे तो ठीक, नहीं तो हम लड़कर मनवाना भी जानते हैं। तो इस बात पर ये अड़े थे। और जो कांग्रेस में मतलब 1885 में जब बना था तो उस समय जो लोग जुड़े थे वो नरमवादी लोग जुड़े थे, याचना, प्रार्थना, विनती करके अपनी बातों को मनवाते थे। ये जब आएंगे 1906 में तो ये बोलेंगे नहीं, हम याचना प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर मेरी बात है तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट देंगे दोस्तों, और वही चीज़ बोलेंगे यहाँ पर। ये कांग्रेस है याचना प्रार्थना करने वाली राजनीति पार्टी है, इस तरह की बात कौन बोलेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको एक और चीज मालूम होना चाहिए, अगला क्वेश्चन भी है ये कि लाल बाल पाल के नाम से त्रिगुट कौन थे। मतलब बताना है कि लाल बाल पाल की त्रिगुट का कौन सा नेता है, तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। दोस्तों लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, और बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल का मतलब यही होता है। और ये लोग मतलब इनका जो त्रिगुट था, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें से कौन बने, तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये साइमन कमीशन का विरोध भी करेंगे और इनको लाठी से मौत हो जाएगी, और ये बोलेंगे भी मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों की अंतिम कील साबित होगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा स्टेटमेंट में देंगे जो काफ़ी प्रचलित इनका स्टेटमेंट होगा दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये चुने जाते दोस्तों, लेकिन कुछ कारणों से इनको नहीं चुना गया दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और कभी भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916, और इसी वक्त ये होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे।
तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि होम रूलिंग आंदोलन भारत में 2 लोग मिलकर शुरू करते हैं। एक एनी बेसेंट शुरू करती है, एक बाल गंगाधर तिलक, और दोनों का उद्देश्य एक रहता है लेकिन इनका क्षेत्र अलग अलग होता है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। किसने की दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में दोस्तों, और बाद में इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देकर हट जाएंगे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 5 अधिवेशन, मतलब प्रमुख अधिवेशन जो थे, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा जाएगा दोस्तों, ये तथ्य याद रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम है WC बनर्जी, जिसे शॉर्ट में लिखा गया है और इसे फुल में कहा जाता है उमेश चंद्र बनर्जी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज जूले, और महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनिस बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो एनी बेसेंट, और भारत की प्रथम महिला कौन बनी तो सरोजनी नायडू। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, इस फैक्ट को कभी नहीं भूलना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन बोलेंगे तो सर सैयद अहमद खां बोलेंगे दोस्तों, कि ये ऐसा स्टेटमेंट देंगे दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट है कि यह किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के में सहयोग करना है। मतलब इसका कहना है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है, मतलब इसका आशा है कि मैं भारत में ही कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग कर सकूं। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन करेगा? लॉर्ड कर्जन। और ये एक ऐसा प्रकार के घिनौना काम करेगा जिससे भारत के लोग दुखी हो जाएंगे। 1905 में बंगाल विभाजन दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसा प्रकार का स्टेटमेंट देगा। आगे देखिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका एक अधिवेशन, इनका भी एक पार्टी बन रहा था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। उस टाइम वो अपने अधिवेशन में बिजी थे दोस्तों, जिसके कारण ये पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये मतलब कि ऐसे भारतीय सिविल अधिकारी थे जो अंग्रेजों द्वारा बर्खास्त कर दिए गए थे दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, और यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है दोस्तों। वहीं पर 1924 में अधिवेशन किया गया और इसमें गांधी जी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद गांधी जी किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखेंगे कि वर्ष 1839 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसको अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो वही बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो दिया गया ये लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया दोस्तों। तो ये भी बात जानिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी के सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कि महात्मा गांधी बोले थे कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये एक प्रकार के सुझाव दिए थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है आचार्य JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस टाइम से लेकर और उस टाइम तक, स्वतंत्रता के बाद तक, ये भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए
देखेंगे दोस्तों कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की मध्य समझौता होगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब होगा उस टाइम मुस्लिम लीग के बीच समझौता होगा और मुस्लिम लीग कांग्रेस एक हो जाएगी दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और नरम दल गरम दल भी एक हो जाएंगे, जिसको लेकर देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के अंग्रेज क्या लाएंगे, एक्ट लाएंगे। जिसे 1919 में लेकर आएंगे जलियांवाला बाग, जिसको रौलट एक्ट कहेंगे दोस्तों। इसको इस अधिवेशन लेकर आएंगे कि भारत में एकता बढ़ेगी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, क्योंकि जब ये अध्यक्ष बने थे ना उसके लेकर 6 साल तक बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और इसी को अध्यक्ष रखा गया, इन्हीं को अध्यक्ष रखा गया दोस्तों। इनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इन बात को ध्यान रखिएगा कि ये उस टाइम क्या थे, अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो मुसलमान प्रतिनिधि जो थे वो 2 थे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए तो ये कुछ फैक्ट था दोस्तों, और फैक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन था उसे हम लोग पूरी कर लिए। अब थोड़ा इससे मतलब कि हम लोग ये तो क्वेश्चन वाइज पढ़ लिए, थोड़ा आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। डिटेल में समझिए। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन जब हुआ था वो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बम्बई में हुआ था। इस बात को आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम थे WC बनर्जी, या इन्हें उमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं दोस्तों। आप ये जानिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालिया टैंक मतलब गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था दोस्तों। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस जोड़ दिया गया संघ को हटाकर। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए दोस्तों, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और इसका PDF हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको डाल देंगे, फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको ध्यान रह जाएगा दोस्तों। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कलकत्ता में 1886 का अधिवेशन होगा। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करेंगे और प्रथम पारसी अध्यक्ष होंगे दोस्तों। और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष में विलय हो जाएगा, जिसमें तत्कालीन वायसराय, देखिए जब कांग्रेस बना था तो उस टाइम वायसराय कौन था, डफरिन था। और सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर क्या किया, आमंत्रित भी किया था दोस्तों। आइए और यहाँ पे देखेंगे 87 में तीसरा अधिवेशन होगा, जिसमें मद्रास में आयोजित किया जाएगा और बदरुद्दीन तैयब जी बनेंगे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बनेंगे। और इसमें क्या होगा कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया जाएगा और शस्त्र अधिनियम भी संशोधित कर दिया जाएगा। संशोधित मतलब बदल दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला को देख सकते हैं 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन होगा, जिसमें जॉर्ज जूले बनेंगे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होगा। और जॉर्ज जूले क्या होगा, प्रथम भारतीय यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष चुने जाएंगे। और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध में बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में क्या दिया, भाषण दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय हिंदी में भाषण कब और किस अधिवेशन में दिए, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद के अधिवेशन जिसका जॉर्ज जूले अध्यक्ष कर रहे थे और 1888 में ये अधिवेशन हुआ था। आइए 90 में देखेंगे, 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होगा। फिरोज शाह मेहता इसका लैंड प्रेसिडेंट करेंगे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिसकी नाम है कादाम्बिनी गांगुली को कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया जाएगा, संबोधित करेगी दोस्तों। कौन, कादाम्बिनी गांगुली। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आज देखेंगे कि 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन होगा, जिसमें रहमतुल्लाह एम स्वामी पहली बार वंदे मातरम गाएंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। बनारस का 1905 में अधिवेशन होगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी बहिष्कार का क्या किया गया, समर्थन किया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होगा, जिसमें दादा भाई नौरोजी रहेंगे। और इसी में देखिए हम बताए थे ना कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज जिसे स्वशासन कहा जाता है, इस मंच से क्या करेंगे, प्रथम बार प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आइए अगला देखेंगे दोस्तों। अगला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूरत में रास बिहारी घोष करेंगे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। कब, 1907 में। लास्ट में 1916 में ये आकर आपस में मिल जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए तो
यहाँ पर है दोस्तों और भी सारे, यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। इसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं पर रहने देते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक में मिला जाएगा दोस्तों।